students, let's continue through dial-up connection. First one is dial-up connection. A dial-up connection is a temporary connection set up between our computer and ISP server. Students, जो dial-up connection है वो एक temporary connection है जो एक कंप्यूटर और एक ISP सर्वर के बीच में establish होता है. A dial-up connection is established using a modem which uses the telephone line to dial up the number of ISP server. तो आप इसमें से कनेक्शन इन दोनों के बीच में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ मॉडेम. सो जो डायल अप कनेक्शन है ये इंटरनेट को अवेलेबल तब तक रखेगा जब तक आप कनेक्टेड रहोगे. तो जैसे ही आप अगर ISP सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो उस टाइम आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं रह पाएगा. तो अगर आप इंटरनेट को दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डायल अप कनेक्शन से रिकनेक्ट करना पड़ेगा. सेकेंड इज थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन. जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं वो डायल अप कनेक्शन से बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं क्योंकि उनके सिग्नल्स ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कैरी कर सकते हैं. और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस स्पीड्स जो मेजर होती हैं वो होती हैं इन MBPS मेगाबिट्स पर सेकेंड. और ब्रॉडबैंड सर्विसेज 2 प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ अवेलेबल है. फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? केबल मॉडेम. देन सेकेंड इज DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. थर्ड इज वायरलेस कनेक्शन. अब स्टूडेंट्स वायरलेस वर्ड से पता चलता है विदाउट वायर. तो इस डेज में अब जो आपका वाईफाई कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूसेज में है. तो यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन के अंडर 2 तरह के आपके पास रास्ते हैं जिससे आप अपने इंटरनेट को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ वाईफाई, सेकंड इज़ वाईमैक्स. वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडेलिटी. इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वायरलेस फिडेलिटी. जो आपके पीसी को ISP से विदाउट वायर कनेक्ट करेगी. और वाईफाई के लिए आपके पास एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अ वायरलेस रूटर होना चाहिए, या एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, और वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी अवेलेबल होने चाहिए. सेकेंड इज वाईमैक्स. अब वाईमैक्स क्या है? ये भी एक तरह का वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है. अब स्टूडेंट्स इसमें कौन से वेव्स रेज होती हैं? माइक्रोवेव्स. और वाईफाई में जो वेव्स रन करती हैं उसे कहते हैं रेडियो वेव्स. लेकिन वाईमैक्स में माइक्रोवेव्स ज़्यादा फास्टर होती हैं देन रेडियो वेव से. तो इसलिए आपका जो हाई स्पीड कनेक्शन भी किस में अवेलेबल होगा? वाईमैक्स में. तो इसमें जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी? माइक्रोवेव लिंक से. और वाईमैक्स एक ब्रॉडर एरिया को कवर करता है. हालांकि जो वाईफाई है वो एक नैरोअर एरिया को ही कवर कर पाता है, सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर एरिया में. लेकिन जो वाईमैक्स है वो आपके ब्रॉडर एरिया को कवर कर पाता है और वाईमैक्स की रेंज भी उससे ज़्यादा होती है. और पर लेकिन वाईफाई की असेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है. सो दीज आर द वायरलेस कनेक्शन. लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. तो स्टूडेंट्स हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, इंटरनेट क्या होता है? इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंट्रानेट जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करता है, और एक्स्ट्रानेट ऐसा नेटवर्क जो हमें बाहर से असेसिबल होता है. सो दिस इज़ द difference. Thank you for watching this video.